नमस्कार। भारत रक्षा क्षेत्र में बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, और खासकर एयर डिफेंस सिस्टम के। और इसी से जुड़ता हुआ ये न्यूज़ है जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत S-400 के बाद रूस से एक दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम भी लेने जा रहा है। इसका नाम है पैंथर। जी हाँ, और यह अपने आप में बहुत यूनिक है। जहां S-400 केवल मिसाइल को छोड़ता है अपने यहां से, क्योंकि आपको पता है S-400 में मिसाइल लगे हुए होते हैं जो बाहर निकलते हैं, डिफरेंट रेंज पे जाकर वो डिस्ट्रॉय करते हैं चीजों को। लेकिन इसमें मिसाइल तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये एक कॉम्बो पैक है। इसमें मिसाइल भी है और गन भी है, एक प्रकार से तोप भी है और इसमें मिसाइल भी है जो डिफरेंट रेंज पर काम करेगा। जी हां, यानी भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम, जो मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम भारत बना रहा है, उसमें यह अब शामिल होगा। इसकी जरूरत कैसे है, जरा इस बात को समझना होगा। वो यह है, देखो, लंबी दूरी के लिए जो दूर से आ रहे हैं उसके लिए S-400 बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका रेंज 400 किलोमीटर है। यानी 400 किलोमीटर दूर से आ रहे मिसाइल को, बड़े बड़े एयर जेट्स को उड़ा सकता है। मध्यम दूरी में हमारे पास आकाश NG है, जिसका किलोमीटर माना जाता है 20 से 30 किलोमीटर। और छोटी दूरी पर हमारा 5 से 6 किलोमीटर अलगा है, या जो हम लोग कंधे पर रख करके छोड़ते हैं वह भी है। लेकिन समस्या कहां आ रही थी, आकाश मध्यम दूरी का है और बहुत कम दूरी का हमारे पास अलगा टाइप की चीजें हैं। लेकिन इन दोनों के बीच का, यानी 5 से 6 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, इन दोनों के बीच का हमारे पास एक गैप था, और इसी गैप को यह पूरा करेगा पैंथर। जी हां, क्योंकि इसका जो रेंज है ये 20 किलोमीटर के आसपास है। यानी ये 20 किलोमीटर, ट्रैक तो वैसे 36 किलोमीटर पहले ही कर देगा, लेकिन 20 किलोमीटर की रेंज में यह किसी भी चीज को तबाह कर सकता है जो ऊपर में आ रहा हो। ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट्स, इन सबको यह आसानी से खत्म कर सकता है। वैसे इस बात को भी जरा आपको समझना होगा, यह है कि भारत के पास अपना जो स्वदेशी है, आकाश NG तो है, QRSM भी है, प्रोजेक्ट कुसा भी चल रहा है। कुसा आपको पता होगा कि हम अपना S-400 बनाना चाह रहे हैं, बहुत आगे हम निकल भी चुके हैं, जिसको कहा जाता है प्रोजेक्ट कुसा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब अभी भी भारत को वो पूरा का पूरा सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है एयर डिफेंस सिस्टम में। कुछ तो अभी पूरा ऑपरेशन में भी नहीं आया, जैसे कुसा, QRSM, आकाश NG है थोड़ा बहुत ऑपरेशनल में, सिंदूर में उसको देखा गया, लेकिन ये दोनों तो अभी ऑपरेशन में भी सही से नहीं आए। तो भारत अभी नहीं चाहता है इस चीज को कि वह किसी प्रकार का दबाव में आए। जी हां, इसलिए भारत ने इसको लिया है। इसके बारे में कुछ और भी बता दे, वह यह है, जैसा कि मैंने बात कहा, यह कॉम्बो है, मिसाइल और गन दोनों लगा हुआ है। ट्रक पर चलेगा, 8x8 की ट्रक होगी। ट्रक का जो स्पीड होगा वो 90 किलोमीटर तक जा सकता है पर आवर तक, जल्दी तैनात कर सकते हैं। इसको मौसम से कोई मतलब नहीं है, मौसम कैसा भी हो उसमें वह काम कर लेगा। और अच्छा हाँ, इसको ऐसा नहीं है कि इसके लिए लक्ष्य जब आएगा तब ये आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा। सर, ऑटोमेटिक है, S-400 की तरह ये लक्ष्य को स्वयं निर्धारित कर लेता है दुश्मन देश का, और खुद फायर कर देता है। आपको फायर करने की कोई जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत या करने की जरूरत। दूसरा पॉइंट, जरा इसको समझिए, इसका मतलब क्या है, ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। एक बात जान लीजिएगा, शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट में तो है हमारे पास में, मीडियम में भी है, लेकिन शॉर्ट में नहीं था। ठीक है, इसको समझिए। इसमें क्या है, 3D रेडार है। यानी 3D रेडार का मतलब क्या है, ये 360 डिग्री तक चीजों को देख सकता है। मतलब यदि एक जगह ये खड़ा है तो चारों तरफ ये देख सकता है, ऐसा नहीं केवल एक तरफ। जी हां, इसको समझना होगा। और एक साथ माना जाता है कि ये 20 टारगेटेड को, 20 जो लक्ष्य है उसको ट्रैक कर सकता है, और कम से कम एक बार में 2 से लेकर 4 टारगेट को यह समाप्त कर सकता है। 20 को ट्रैक कर सकता है, 2 से 4 तक को उड़ा सकता है। जरा इसमें समझिए इस बात को, और भी कुछ चीजों को समझने की जरूरत वह यह है, माना जा रहा है कि ये लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर चीजों को खत्म कर देगा। ठीक है भैया,
किसको गिरा सकता है? आपको जैसा मैंने कहा, मिसाइल को, क्रूज को, अनमैन्ड व्हीकल, सबको गिरा सकता है। इसमें जो गन लगा हुआ है वह है 2x30 mm का गन, ठीक है, यानी 2 गन लगे हुए हैं 30 mm के। और इस बात को जरा समझिए, वह यह है जो 4 किलोमीटर तक रेंज प्रभाव में काम करेगा। मिसाइल वाला करेगा 20 किलोमीटर और गन करेगा 4 किलोमीटर उड़ाई पर, मतलब कि ऊंची उड़ती हुई चीजों को 4 किलोमीटर की रेंज में समाप्त कर सकता है। अच्छा, इसमें और भी चीजें हैं, इसको जैम नहीं कर सकते हैं, होता है ना बहुत सारी जैमिंग डिवाइस है, रेडार को आप जैम कर सकते हैं, इसको आप जैम नहीं कर सकते हैं। यदि आप इसकी रेडार को जैम करेंगे तब यह क्या होगा, ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम इसका एक्टिवेट हो जाएगा और यह बिना रेडार के भी काम कर सकता है उस परिस्थिति में जब रेडार इसका काम न कर रहा हो। माना जा रहा है यह कुल वजन इसका 30 टन के आसपास में है और इसका प्रतिक्रिया जो समय है ना सर, वो 4 से 6 सेकंड के बीच है, मतलब एकदम आंख झपकते ही चीजें गायब। और सुनिए, क्रू मेंबर बहुत आसान है, बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, केवल 3 लोगों के साथ इसको आप तैयार कर सकते हैं, इसको आप चला सकते हैं, ठीक है। और माना जा रहा है कि यह पॉइंट डिफेंस शील्ड के रूप में काम करेगा, मतलब अंतिम विकल्प। S-400 से बच गए तो आकाश हमारे पास में है, और यदि उससे बच गए, यदि कोई मिसाइल बच जाता है तो ये खत्म कर देगा उसको। और माना जा रहा है इसको S-400 के साथ ही लगाया जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि भारत इतनी तेजी से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को ऐसा विकसित क्यों कर रहा है? एकदम एग्रेसिवली कर रहा है भारत, इसमें कोई संदेह नहीं, स्वदेशी भी और विदेश से लेना है तो विदेश से भी। इसके पीछे कारण है, देखो, जब हम कहीं पर कमजोर होते हैं तो हमें दूसरा चीज को मजबूत करना पड़ता है। आपको पता होगा कि भारत में माना जाता है कि 42 जेट का स्क्वाड्रन चाहिए, एक स्क्वाड्रन में 18 जेट आते हैं। अभी हमारे पास में स्क्वाड्रन की संख्या कम हो गई है, 30 से भी कम, 29-30 ऐसा है। तो इस परिस्थिति में हम उन चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां हम जल्दी से काम कर सकते हैं। इस स्क्वाड्रन को बढ़ाने में भी समय लगेगा, इसलिए भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। अरे भैया, हमारे पास नहीं है, तुम्हारे पास है ना, तुम आओगे हम उड़ा देंगे, तो कम से कम हम तुम्हारी चीजों को तो खत्म कर दें। तो भारत इसलिए भी है। दूसरा पॉइंट, ड्रोन युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। आपको पता है, चाहे वो यूक्रेन युद्ध हो, ईरान के साथ जो भी युद्ध चल रहा है, हाल में जो ईरान ने किया कुछ भी काम, उसमें भी ड्रोन काम दे रहा है। ईरान ने ड्रोन बाकायदा भेजा था रसिया को, जबरदस्त तबाही मचाया उसने यूक्रेन को। दूसरा पॉइंट ये भी आप जानिए इस बात को कि 2 फ्रंट वॉर आज हो चाहे कल हो, भारत उसकी तैयारी में लगना चाहता है, यानी पाकिस्तान और चीन, 2 फ्रंट वॉर। तो भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत कर देना चाहता है। आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर में भारत लगभग 100% सक्सेस था। भारत इसी सक्सेस रेट से आगे बढ़ना चाहता है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, इस बात को भी आप जानते हैं। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको आज के तारीख में सुदर्शन चक्र का नाम दिया जाता है, ये मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है, जिसमें सब चीज होगा और इसमें अब पैंसर भी आएगा। माना जा रहा है कि 2026 के मध्य तक डील हो जाएगा और जल्दी भारत को दे दिया जाएगा। 6000 करोड़ के आसपास का शुरुआती रखा गया है, इसको आगे चल करके हो सकता है भारत इसको बढ़ाए। आपको पता है S-400 भारत 5 लिया है, 5वीं आने वाली है, और 3 भारत ने और बढ़ा दिया है, जो कुछ ही समय के बाद 1-2 साल के अंदर में भारत को मिल जाएगा। यूक्रेन युद्ध के कारण वो अभी मिल नहीं पाया। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।